भारत के ज़्यादातर युवा यह बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब रखना है। अच्छी बात है, पढ़ाई से मतलब रखना भी चाहिए, लेकिन आपका पढ़ाई तब जाकर सार्थक होगा जब आपको समय से वैकेंसी मिलेगा। जब वैकेंसी ही नहीं मिलेगा तो उस सही समय पे तो उस पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर टाइम पे वैकेंसी नहीं आएगा तो आप फिर पढ़ेंगे, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं आ पाएगा जिस तरीके से आना चाहिए। तो हम लोग आखिरकार भारत के युवा पे भारत की जो वर्तमान सरकार है वो इतनी कॉन्फिडेंस में क्यों है कि वो जॉब ही नहीं दे रही है, वैकेंसी ही नहीं दे रही है। वो आखिर इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है? क्योंकि वह जान रही है कि ज़्यादातर युवा पॉलिटिक्स से मतलब कोई मतलब नहीं रखते हैं। मतलब कि वो बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, वो वोट ही नहीं करते हैं। तो वो समझते हैं कि वो वोट तो करते नहीं हैं, और दूसरी बड़ी बात कि वह वोट करते नहीं हैं तो वोट चेंज भी करने का नहीं सोचते हैं कि फ़ोन के माध्यम से कुछ पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे और अपने पसंद की पार्टी को वोट दिलवाएं। क्योंकि वो इस बात से निश्चिंत है कि भारतीय युवा पढ़ाई की वजह से बाहर रहते हैं, ये जनरल कंपटीशन वाले, वो वोट देने तो आएंगे नहीं। तो इसलिए युवाओं को जब तक देखिए, एक युवा को ना मतलब वो अपने पिताजी से डरते हैं कि आप अपने पिताजी का वोट चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक युवा के पास इतना कैपेसिटी है कि वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दादी, अपने नानी, अपनी मामी, इन सब का वोट वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो उनको बताइए कि कौन सरकार उनके हित में काम कर रही है, कौन सरकार उनके हित में काम नहीं कर रही है। तो जब आप अपने पिताजी छोड़कर और अपने माँ, बहन, मामी, मौसी, इन सब का वोट जब आप चेंज करने लग जाएंगे तो ये पॉलिटिशियन घबरा जाएंगे। भले ही आप वोट देने तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से फ़ोन पे ही इनका वोट चेंज कीजिए। और दूसरी बड़ी बात है कि अब वो समय आ गया है कि ट्विटर पर ट्रेंड करने के बजाय, देखिए ट्विटर पर आप ट्रेंड कराएंगे, उसमें सरकार को लगता है कि ये लोग हल्ला करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, और शांत हो भी जाते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना एक नए राजनीतिक पार्टी का जो युवा के विषय में सोचे, तो एक स्वच्छ और मतलब सुंदर तरीके का करप्शन फ्री एक कम खर्चे वाली एक नए राजनीतिक विकल्प, नए संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता होगा कि नहीं सस्ता राजनीतिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? आज से कुछ वर्षों पहले इतना महंगा महंगा कोचिंग था और उसके कोर्स इतने महंगे थे, लेकिन खान सर जैसे लोग आए तो उन्होंने कोचिंग के फीस को कहाँ से कहाँ ला दिया, मतलब आसमान से धरातल पे ला दिया। तो इसी तरह महंगे राजनीति को भी सस्ते राजनीतिक व्यवस्था में तब्दील किया जा सकता है। तो अगर चाह हो तो राह बन ही जाता है। तो हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी सरकार वो अगर इतना कॉन्फिडेंस में है कि युवा ना तो वोट करती है और ना वोट बदल सकती है किसी का, तो उनको अपना पावर दिखाइए। अब अपने पिताजी छोड़कर बाकी सबका वोट, माँ बहन इस सबका, मामी मौसा, मामी मौसी, फुआ, इन सबका वोट तो बदल ही सकते हैं। दादी, इन लोगों का तो वोट बदल ही सकते हैं। तो हम सभी एक नए संकल्प के साथ कम खर्चे वाली राजनीति की ओर बढ़ते हैं, जो बिल्कुल खान सर की तरह, जिन्होंने कोचिंग के इतने बड़े फीस को कम कर दिया, धरातल पे ला दिया, नए विचार लाकर। उसी तरह राजनीतिक भी जो आज तक महंगी होती आई है, वो अब नए सस्ती राजनीतिक व्यवस्था की ओर, जो कम खर्चों में राजनीतिक हो सके, इस व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ें। और इससे मतलब जो युवाओं की बात सुने। और इन सब चीज़ों का एक ही विकल्प है कि ट्विटर पर जो ट्रेंड कराते हैं उतने मेहनत में तो एक मतलब राजनीतिक पार्टी तैयार हो जाएगा, जो युवा के विचारधारा अपनी विचारधारा की पार्टी बनाइए और इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप रास्ते पे प्रोटेस्ट करने निकलते भी हैं, और मतलब प्रोटेस्ट की जगह पे अगर आप प्रोटेस्ट करने निकलते भी हैं, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा ले लेंगे और उसके गलती की सज़ा सबको भुगतनी पड़ेगी। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है खुद की राजनीतिक पार्टी बना ले। इन सोशल मीडिया के दौर में जितना मिलियंस में आप ट्विटर पे ट्वीट कराते हैं, उतने मिलियंस में तो अगर किसी किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट कर देंगे तो वो तो राजनीतिक पार्टी खड़ा कर देगा। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे जब आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं
और हमारा पहले से ही मकसद है कि हम एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करेंगे। बस आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करने के बजाय आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि जिससे हमें पता चल सके हमारे साथ कितने लोग हैं। और हम आपको इस बात का वादा करते हैं कि हम लोग जब भी पार्टी बनाएंगे, मतलब सरकार में जब भी पार्टी बनाकर सरकार में आएंगे, तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे मुद्दों को सुधारेंगे, लेकिन सबसे पहला जो कदम होगा वो एग्ज़ाम के प्रोसेस को सही करना होगा। जो एक तय समय पे तय टाइम टेबल के हिसाब से ही एग्ज़ाम आएगा, और सबसे पहला काम मतलब एग्ज़ाम के ही सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, जनरल कंपटीशन के वैकेंसी को दुरुस्त किया जाएगा, और उसके बाद बाकी सब चीज़ों को धीरे धीरे दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।